अभी हम अभी हम प्रभु यीशु मसीह आने के बाद ये इस दुनिया में हो रहा है चीजों के बारे में हम देखकर आ रहा था। पहला हमने देखा थी परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध उस टाइम इस दुनिया में रहने वाला पापी लोगों के ऊपर और मसीही विरोधी के साथ चलने वाला शैतान के पीछे चलने वाला लोगों को इतना तंग करता है, इतना तंग करता है। वो सात मोहर खोलने के द्वारा और सात सुरही फूकने के द्वारा और परमेश्वर का क्रोध का कटोरा सात भूमि पर उंडेलने के द्वारा परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध उन लोगों के ऊपर आ जाता है। वही हमने कई हफ्तों से हमने सीख लिया था। उसके बाद हमने ये देखा था है कि इस दुनिया में सही कलीसिया को छोड़कर कितना धर्म है, कितना रिलीजन है, कितना कास्ट है। शैतान के सेवा करने वाला ये रिलीजन, ये शैतान मनुष्यों के ऊपर सच्चा परमेश्वर को जानने से वंचित करने के लिए ये शैतान ने ये धर्म को इस पृथ्वी पर लेकर आया है। उसी का सत्यानाश हमने 17वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में हमने देखा था। उसके बाद 18वें अध्याय में हमने देखा था है कि ये दुनिया में शासन करने वाला लोग परमेश्वर के परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर स्वामी बनकर इस पृथ्वी पे शासन करना है। ये परमेश्वर का चाह। परंतु उसके विरुद्ध में हम देख सकते हैं कि पाप के कारण आदम और हव्वा को बेवकूफ बना के उसी के ऊपर शासन शैतान ने अपना हाथ में लिया है। जब से लेकर अभी तक अन्य जाति लोगों का शासन इस दुनिया में चल रहा है। अभी हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में 1000 साल शासन करने के लिए आएंगे। उसी के पहले ये दुनिया का कितना शासन करने वाला लोग है, राजा हो, डेमोक्रेसी हो, रा, सब राजनीति लोगों का सिस्टम को खत्म कर रहा है। 18वें अध्याय वो भी हमने देखा है। उसके बाद पिछले हफ्ते हमने देखा था कि 12वें अध्याय में हम मसीही विरोधी का आगमन के पहले शैतान को इस दुनिया में स्वर्ग से नीचे फेंक दिया है। अभी उसको स्वर्ग में जाने का अधिकार नहीं है। इसलिए वो शैतान आके मसीही विरोधी उधर शासन कर रहा था पिछले 3.5 साल से। उसके बाद शैतान ने मसीही विरोधी को पृथ्वी पे आकर पूरा शैतान का शक्ति, पूरा शैतान का अधिकार मसीही विरोधी को दिएंगे। वो मसीही विरोधी और शैतान इस्राएली लोगों को खत्म करने के लिए उसके पीछे जाएंगे। उसको सत्यानाश करना है। वो हमने पिछले हफ्ते देखा था। परंतु परमेश्वर ने इस्राएलियों के लोगों को संभाल के रखता है। उसने मरुस्थल में, जंगल में एक अलग से एक जगह पटरा करके तैयार करके रखा हुआ है। उसी जगह में
इसराइली लोगों का हर एक व्यक्तियों को जाकर संभालेंगे, क्योंकि शैतान और उसका सेना इसराइली लोगों को कोई तंग ना करे। ये हमने पिछले हफ्ता देखा था। आज से हम कुछ देखेंगे, मसीही विरोधी है कौन है, मसीही विरोधी का काम क्या है, मसीही विरोधी के बारे में कौन कौन देखा है, कौन कौन मसीही विरोधी के बारे में बताता है। इसी बात को हमको थोड़ा समझना है ना। ये सब अपना जानकारी के लिए है। मसीह विरोधी कौन होता है, हमने पहले भी देखा था है कि परमेश्वर को ट्रिनिटी है, त्रिएक परमेश्वर है। ऐसी शैतान को भी त्रिएकता है। उसमें पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और प्रभु पवित्र आत्मा, ये तीनों चीज परमेश्वर में है। ऐसी शैतान में भी तीन है। वो ड्रैगन, वो सर्प, पुराना वो आ, अंच 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 अजगर। अजगर 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 हाँ, अंकल। अजगर है ना ये। उसके बाद मसीही विरोधी, उसके बाद झूठा भविष्यद्वक्ता। इनके बारे में प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में ये दोनों के बारे में बताया हुआ है। हमको 13वें अध्याय की ओर जाना है। 12 और 13वें अध्याय में 7 व्यक्तियों के बारे में बताया हुआ है। उसका 5 व्यक्ति के बारे में 12वें अध्याय में, उसी में हमने पिछले हफ्ते शैतान की और मिखाएल और मसीही विरोधी के साथ चलने वाला लोग, उनको सबको हमने देखा था। आज हम 13वें अध्याय की और जाए। 13वें अध्याय में, आज मैं 13वें अध्याय में नहीं जा रहा है। उसी के पहले हम उसका कुछ पृष्ठभूमि, परमेश्वर ने पहले से मसीही विरोधी के बारे में बताया हुआ है, उसी चीजों को हम थोड़ा देखें, है ना। मसीही विरोधी ऐसी एक व्यक्ति है, आखिरी टाइम में जब हमको प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में लेके जाएंगे, उसके बाद इस दुनिया में एक व्यक्ति खड़ा हो जाएंगे। वो शैतान है, शैतान के एजेंट है। शैतान का पूरा शक्ति उसको दिया हुआ है। पूरा दुनिया में वो शासन करेंगे। उसी का राजधानी है बाबुल। बाबुल में बैठकर वो शासन करेंगे। इसलिए हमने 18वें अध्याय में देखा था कि आखिरी में बाबुल का पतन आप देख सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बाबुल की ओर आकर ये बाबुल को और शासन करने वाला हर एक सिस्टम को खत्म करेंगे, मसीही विरोधी का, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। ये सब थोड़ा समझने के लिए थोड़ा तकलीफ है, इसलिए आप लोग ये नोट करके रखेगा तो अच्छा है। कभी सुनते जाएगा तो जल्दी हम इसी के बारे में भूल जाए, है ना। आंधी क्राइस्ट इंग्लिश में बोलता है, आंधी क्राइस्ट, मसीही विरोधी। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के विरोध में काम करने वाला। और दूसरा शब्द में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह की जैसी लोगों को भरमाते हुए, मैं प्रभु हूं, मैं मसीहा हूं, ऐसे बोलकर काम करने वाला है। कहाँ हमने पहले हमने कुछ देखा था, उसी टाइम ये मसीही विरोधी प्रभु यीशु मसीह के जैसी आता है। कहाँ हमने देखा था, याद है? तुरई में। तुरई में नहीं है। सबसे पहला परमेश्वर का क्रोध कौन सी है? आदम और हव्वा पर।
अरे नहीं, अभी अपन सीख रहे हैं उसी के बारे में। बेबीलोन पे अंकल। नहीं, सबसे अभी भी मैंने वो 3 चीजों को आपको बता दिया था। शैतान परमेश्वर शैतान का क्रोध है, अभी 3 चीज को मैंने बोला है। मसीह विरोधी, परमेश्वर का है, क्या बोला था सिस्टर? मसीह विरोधी, मसीह विरोधी उसके ऊपर। नहीं नहीं नहीं, मसीह की विरोधी के ऊपर सबसे आखिरी में आता है। अरे अभी मैंने बोला था, बोलने के टाइम बोला था, परमेश्वर की द्वारा 3 पीड़ाएं, 3 दंड आ जाता है। उसमें सबसे पहला कौन सी है? मोहर तोड़ने का, दूसरा तुरही फूकने का, तीसरा कटोरे कटोरे उड़े लेंगे। हाँ परमेश्वर का क्रोध का कटोरा, है ना। ये सब थोड़ा ध्यान रखा करो, अच्छा है। भविष्य में होने वाला चीजों के बारे में थोड़ा जानकारी रहेगा तो अच्छा है, इसलिए भूलना मत, इसलिए बोल रहे हैं। प्लीज सॉरी थोड़ा सा लिखे, थोड़ा अंकल। डायरी ले, थोड़ा पेन ले ले, थोड़ा लिख के रखे, तो है अंकल ना। वो फर्स्ट वन को क्या था अंकल? 7 मोहर। 7 मोहर। हाँ, ओके। 7 मोहर तोड़ने के टाइम, एक एक मोहर तोड़ने के टाइम एक एक चीज आता है। उसी में हमने सबसे पहले देखा था कि पहला मोहर खोला है जब क्या देखा है? हैं? क्या बोलो सर? किसी को याद है? मुझे याद है अंकल जी। बोलो। एक एक घोड़े पे सवार एक आदमी आता है सफेद घोड़े पर, जिसके पास हाँ, धनुष सबसे धनुष पहले, होता है हाँ और उसके सबसे पास पहला तीर होती है। एक घोड़ा निकलता है, श्वेत घोड़ा। उसी के ऊपर एक व्यक्ति बैठता है, वही है एक्चुअली मसीही विरोध। वो श्वेत घोड़े पे हमने देखा था कि श्वेत घोड़े पे इसलिए आ रहा है, इसराइली लोगों को समझाना है मैं ही हूं मसीहा, है ना। परंतु वो मसीहा नहीं था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसका कलर चेंज होता गया, चेंज होते गया, है ना। इसलिए मसीही विरोधी का प्रकटन आरंभ हम देख सकता है कि प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में, है ना। अभी हम थोड़ा देखें उसकी के बारे में, कौन कौन बताया हुआ है। एक बताया है यशायाह ने, और दानिएल ने, और प्रेरित पौलुस ने। ये 3 व्यक्ति यूहन्ना को परमेश्वर का स्वर्गदूत इसी बात को समझाने के पहले परमेश्वर ने यशायाह को और दानिएल को और पौलुस को, ये तीनों व्यक्ति को मसीही विरोधी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया है। ये तीनों व्यक्तियों ने अपना अपना किताब में उसके बारे में बताया हुआ है। पहला हम देखे यशायाह ने कैसे देखा है। यशायाह की किताब 10 अध्याय 5, 12, 24। यशायाह की किताब 10 अध्याय 5, 12 और 24। असुर पर हाय, जो मेरे क्रोध का लट और मेरे हाथ में का सोटा है, वह मेरा क्रोध है। जिस उसके बाद प्रकार 12। मेरा इस कारण जब प्रभु सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं असुर के राजा गर्व की आंतों का और उसकी घमंड भरी आंखों का पलटा लूंगा। 24। इसीलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हे सिय्योन में रहने वाले मेरी प्रजा, अस्सुर से मत डर, चाहे वह सोटे से तुझे मारे और मिस्र के समान तेरे ऊपर छड़ी उठाए। है ना। ये हमको इतना डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता है। इधर उसके बारे में लिखता है अशूर का राजा। ये उसी टाइम का अशूर के बारे में नहीं है,
यशाया रहने के टाइम इस दुनिया में एक देश था अशूर करके, उसी के बारे में इधर नहीं लिख रखा है। ये अशूर का राजा वो मसीह की विरोधी को दर्शाता है। हम जानता है कि कभी भी इस दुनिया में परमेश्वर खुद कोई राज्य के साथ युद्ध नहीं किया है, उसको खत्म करने के लिए नहीं किया है। मनुष्यों को और इस्राएली लोगों को, राजाओं को, न्यायाधीश लोगों को परमेश्वर ने ताकत दिया था है कि दूसरा राज्य में जाकर झगड़ा करके उनके ऊपर कब्जा करने के लिए। परंतु इधर क्या बोल रहा है, अशूर पर हाय, जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का स्वॉर्ड है, वो मेरा क्रोध है। इसी के ऊपर बहुत बड़ा क्रोध, डायरेक्ट परमेश्वर का क्रोध आने वाला है ना। उसके बाद 12 में लिखा है, इस कारण जब प्रभु सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, वो वापस इस दुनिया में आएगा, जब शासन करने के लिए चालू करेगा, उसी के पहले अशूर के राजा के गर्व की बातों को और उसकी घमंड भरी आंखों का पलटा दूंगा। प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट अशूर की राजा के साथ आखिरी टाइम में झगड़ा करने की बात इधर बता रखा है। 24 पद में भी वही हमने देखा। इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि सियोन में रहने वालों मेरी प्रजा, अशूर से मत डर, चाहे वो सोटों से तुझे मारे और मिस्र की नाई तेरे ऊपर चढ़ी उठाए। क्यों उठाएगा? आखिरी में कल भी हमने देखा था कि पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि शैतान कैसे इस्राएली लोगों के विरुद्ध में काम कर रहा है। आखिरी में इस्राएली लोगों को मार डालने के लिए उनके साथ बहुत बड़ा एक युद्ध प्लान करके रखता है, उनके साथ युद्ध करने के लिए आता है। जब प्रभु यीशु मसीह का प्रकटन हो जाएगा, जब प्रभु यीशु मसीह ने ये असूर को मार डालेगा, है ना। सबसे पहला मसीह की विरोधी का नाम है, क्या है? क्या है? असुर, असुर। असूर का राजा, है ना, द किंग ऑफ असीरियन। असूर का राजा का नाम से कहता है ना। सिर्फ वो नाम देखने के लिए हमने देखा है, उसमें ये बातें उसी टाइम का असूर के बारे में नहीं है। आने वाला असूर का राजा है, मसीह की विरोधी है, उनके बारे में इसी बात को बताता है। उसके बाद मसीह की विरोधी के बारे में यशायाह ने 11 अध्याय उसका 14 पद, 4 पद। का 4 है ना। परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय उसके पहले एक और पद को, ये असीरिया का राजा के बारे में एक और रेफरेंस है, वो भी थोड़ा पढ़ लेना। यशायाह की किताब 30 अध्याय 27 से लेकर 33 तक। यशायाह का 30 27 से लेकर 33 तक, उधर भी ये असीरिया का राजा के बारे में बताया हुआ है। देखो यहोवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठा है और धुएं का बादल उठ रहा है। उसके होंठ क्रोध से भरे हुए हैं और उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के समान है। उसकी है ना। देख, ये आखिरी टाइम में मसीह की विरोधी के टाइम साथ झगड़ा करने के लिए आता है, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव बता रखा है ये सब। हाँ, उसकी सांस ऐसी उमड़ने वाली नदी के समान है जो गले तक पहुंचती है। वह सब जातियों को नाश के सूप से फटकेगा और देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उनके जबड़ों में लगाम लगाएगा। है ना। उसके मुंह से निकलने वाला श्वास के द्वारा, वो भी हम मसीह की विरोधी से, जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में जब मसीह की विरोधी के साथ और उनका साथ वाले के लोगों के साथ
प्रभु यीशु मसीह का हाथ में कोई तलवार कुछ भी नहीं है। मुंह से निकलने वाला श्वास के द्वारा वो उसी को भस्म करता है। इधर भी वही बात को बता रखा है। आगे। तब तुम पवित्र पर्व की रात का सा गीत गाओगे, और जैसा लोग यहोवा के पर्वत की ओर उससे मिलने को जो इज़राइल के चट्टान है बांसुरी बजाते हुए जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में भी आनंद होगा। है ना, प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आ रहा है। जब इस्राएली लोग उनके साथ आ रहा है, उसी के बात के बारे में बता रहे हैं। आगे। और यहोवा अपनी प्रतापी वाणी सुनाएगा और अपना क्रोध भड़काता और आग की लौ से भस्म करता हुआ और प्रचंड आंधी और अति वर्षा और ओलों के साथ अपना भुजबल दिखाएगा। है ना, ये भी हम देख सकता है। परमेश्वर का क्रोध, ये सब हमने कटोरे में भी हमने देखा था। 31 अंकल। 31। असुर यहोवा के शब्द की शक्ति से नष्ट हो जाएगा। देख, अशूर मसीह की विरोधी उसको कैसे नष्ट करेगा? यहोवा का शब्द के शक्ति से, उसके मुंह से निकलने वाला आवाज से उसको नाश करेंगे। ये सब हम डिटेल्स में आखिरी में और आगे पढ़ेंगे। हम जानता है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया को रचाया है। उसी टाइम में भी उसी का मुंह से निकलने वाला शब्दों के शक्ति के द्वारा दुनिया को रचाया है। वही शक्ति के द्वारा ये असीरियन का राजा को, ये असुर का राजा को, मसीह की विरोधी को आखिरी टाइम में सत्यानाश करने के बारे में बता रखा है। वह नष्ट हो जाएगा, वह उसे सोटे से मारेगा। जब जब यहोवा उसको दंड देगा, तब तब साथ ही ढप और बीड़ा बजेंगी, और वह हाथ बढ़ाकर उसको लगातार मारता रहेगा। 33। बहुत काल से तोपे तैयार किया गया है, वह राजा ही के लिए ठहराया गया है। वह लंबा चौड़ा और गहरा भी बनाया गया है। वहां की वहां की चिता में आग और बहुत सी लकड़ी है। यहोवा की सांस जलती हुई गंधक की धारा के समान उसको सुलगाएगी। है ना, प्रभु इधर बता रहा है आखिरी टाइम में मसीह की विरोधी के साथ झगड़ते हुए उसका आग के अंदर, गंधक से भरा हुआ आग के अंदर डालेंगे। वो भी हम 19 अध्याय में और 20 अध्याय में हम पढ़ेंगे। जब और हम उनको समझेंगे, नरक के अंदर डाल रहा है। उसी बातों को इधर बता रहा है। अभी हम उसका दूसरा नाम यशायाह की किताब 11 अध्याय उसका 4 पद में हम देख सकता है। परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। है ना, इधर मसीह विरोधी का क्या नाम डाला है? दुष्ट, द विकेड। इंग्लिश में द विकेड लिखा है। पूरा दुष्टों के बारे में नहीं बोल रहा है। इधर दुष्ट मतलब सिंगुलर, एक वचन में ही बोल रहा है। इंग्लिश में इद विकेड लिखता है। इद विकेड मतलब कोई भी शब्द के पहले इद बोलेगा तो सिर्फ वही है। हम सूरज के बारे में ऐसी बोलता है इद द सन, इद द मून, मतलब सूरज के अलावा और सूरज के जैसे और कोई नहीं है। ऐसे इधर भी इद विकेड बोलता है, ये दुष्ट बोलता है। वो मसीही विरोधी का नाम है। हर एक दुष्टों के बारे में नहीं बोल रहा है। इधर उसी को भी देख, वो भस्म करेंगे, है ना, उसी के साथ भी झगड़ेंगे। वो उनका वचन से झगड़ेंगे, मुंह से निकलने वाला शब्दों से वो झगड़ेंगे। ये विकेट, पहला असुर का राजा, दूसरा दुष्ट, है ना। ये मसीही विरोधी का नाम है। सब नोट करते जा रहे हैं ना? हेलो, लिखते जा रहे हैं जी अंकल।
दूसरा कौन सा बता रहे हैं? द विकेड, दुष्ट दुष्ट, 11वां अध्याय उसका 4 पद में। है ना। उसके बाद तीसरा यशायाह देखता है, यशायाह की किताब 14 अध्याय 14, 4 से लेकर 17 तक। इधर हम इतना पढ़ने का टाइम नहीं है। उसी में हम देख सकते हैं कि पहले भी मैंने एक बार शैतान के बारे में बोला है। जब शैतान कैसे उत्पन्न हुआ है उसी का जानकारी यशायाह दे रहा है। लूसीफर कैसे शैतान बन गया उसी के बारे में इसी भाग में दिया हुआ है। उधर हम देख सकता है कि उसका नाम है द किंग ऑफ बाबिलो, बाबुल की राजा। अगर आपका टाइम है तो आप पढ़ते जाना, नहीं तो जल्दी जल्दी पढ़ सकता हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ, थोड़ा सा उस समझ में आएगा। यहाँ पे उस लिखा दिन है, उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मार कर कहेगा, परिश्रम कराने वाला कैसा नष्ट हो गया, सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नष्ट हो गई। यहोवा ने दुष्टों के सोटे सोटे को और अन्याय से शासन करने वालों के लठ को तोड़ डाला है, जिससे वे मनुष्यों को लगातार रोष से मारते रहते थे और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है, लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। सैनावर और लबानोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करके कहते हैं, जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं आया। पाताल के नीचे अधलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है, और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्मल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया है? तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केंचुए तेरा ओढ़ना है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ा च- चढ़ाऊंगा चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की ओर से सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधलोक में उस गड्ढे की तह पर उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और उस अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। है ना। बस इधर भी हम क्लियरली लिखा हुआ है, ये शैतान के बारे में है। हम उसी में डिटेल्स में नहीं जा रहा है, परंतु इधर हम देख सकते हैं कि बाबुल की राजा, बाबुलोन का राजा। तीसरा यशायाह उनको देख रहा है बाबुल का राजा। है ना। पहला किंग ऑफ असीरियन, अशूर का राजा। दूसरा द विकेड, दुष्ट। तीसरा द किंग ऑफ बाबिलोन, बाबुल का राजा। ये 3 नाम से यशायाह ने मसीह की विरोधी को देखा है। अभी हम उससे ज्यादा यूहन्ना यशायाह को भी इतना ज्यादा नहीं देखने के लिए नहीं मिला है, परंतु
दानिएल को जब परमेश्वर कई आने वाला दिनों में, आखिरी दिनों में होने वाला हर एक चीजों को बताया है, उसको बहुत क्लियर कट इसके बारे में दिया हुआ। अभी हम दानिएल की किताब में ये मसीह की विरोधी के बारे में क्या क्या दानिएल देख रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा देखें, है ना। पहला हम पढ़े दानिएल की किताब दूसरा अध्याय, उसका 31 से लेकर 35 तक। जितेंद्र भाई आप पढ़ लो, मैं जी। आप पढ़ के मैं उसका मतलब भी आपको समझाते जाता हूँ। ये यहाँ पे लिखा है, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। है ना। बस थोड़ा रुकना पड़ता, ये इंसिडेंट हमको मालूम है। जब दानिएल को और बहुत सारा इस्राएली लोगों को नेबुकदनेस्सर ने इस्राएल में आकर पकड़ के लेके गया है ना। दानिएल और उनका साथी कई इस्राएल लोग बाबुल में पहुंच गया है, नेबुकदनेस्सर के साथ उनके कब्जे में है ना। वो ऐसी कब्जे में रखने के टाइम नेबुकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न देखा है। रात में सो रहा था, एक स्वप्न देखा, परंतु वो नींद में से उठा है, स्वप्न भी भूल गया है, सब कुछ भूल गया, उसको मालूम नहीं है। परंतु वो स्वप्न राजा को इतना घबरा दिया, बहुत एक घबराहट राजा के हृदय में आया। हम सब नींद में स्वप्न देखने वाला लोग है ना। परंतु नेबुकदनेस्सर ने पहले भी कुछ रात को स्वप्न देखा होगा, परंतु स्वप्न देख लिया, भूल गया, चले गया, कभी भी उसको कोई तकलीफ नहीं आया। परंतु जब ये स्वप्न देखा है, वो स्वप्न भूल गया है, इसलिए वो इतना घबराहट में आया है, क्योंकि ये परमेश्वर ने इसी स्वप्न को नेबुकदनेस्सर को दिखाया था। परमेश्वर का शक्ति नेबुकदनेस्सर को समझाने के लिए परमेश्वर ने उनका दिमाग से वो स्वप्न छोड़ हटा दिया है, भूल गया वो। जब उसने क्या कर दिया है, बाबुल का हरेक मंत्र तंत्र सब जानने वाला लोगों को बुलाया है, बुला के बोला, देख मैंने एक स्वप्न देखा है, वो स्वप्न का मतलब बोलना है। वो लोग बोला, राजा आप स्वप्न बताओ, हम उसका अर्थ बता देंगे। बोला, तो स्वप्न मैंने भूल गया है, आप लोगों को स्वप्न भी बताना है, उसका अर्थ भी बता देना है। उन लोगों को कुछ दिन दिया, इतना दिन के अंदर तुम लोग इसका अर्थ नहीं बताएगा तो ये दुनिया में कितना, देश में कितना ये ऐसे मंत्र तंत्र बोलने वाला है, उसको सबको मैं तलवार से मार डाल दूंगा। ये सब घबरा गया है ना। उसी के बीच में कोई लोग दानिएल को भी पकड़ने के लिए कोशिश किया है। वो दानिएल के पास आया, दानिएल ने पूछा क्या बात है। दानिएल को उसने बोला है, ऐसी ऐसी है, राजा ने एक स्वप्न देखा है, उसका स्वप्न राजा भूल गया है, वो स्वप्न भी बताना है और उसका अर्थ भी बताना है। दानिएल ने जाके राजा से बात कर रहा है। जब राजा को बोला, मेरे को कुछ दिन दे, हमारा परमेश्वर स्वप्न का अर्थ बताने वाला है। इसलिए दानिएल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये चारों जाकर अपना कमरे में जाकर घुटने के ऊपर परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर कई लोगों को जान जाएगा, उसी के साथ हमारा भी जान जाएगा, इसलिए आप ये स्वप्न हमको बताए, उसका मतलब भी हमको समझा दे। परमेश्वर ने दानिएल को वो स्वप्न भी दिखाया है, उसका मतलब भी समझाया है। अगले दिन राजा के पास दानिएल पहुंच गया। जब दानिएल ये बात को बता रहा है ना, बहुत
लगा है, मैंने एक मूर्ति देखा है, मूर्ति का भयंकर आकार था, बहुत बड़ा मूर्ति था, उसके बारे में बोल रहा है। ये दानियेल उनको समझा रहा है, उनको बता रहा है आपका स्वप्न में आपने क्या क्या देखा है। अभी आए ब्रदर 32। 32 में लिखा, उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था। हाँ बस उसकी बस 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 बस, मैं बोलने के टाइम ना पढ़ते पढ़ते जाएंगे। उस मूर्ति का सिर तो चौके सोने के था, बहुत बड़ा मूर्ति, मूर्ति का एक एक अंग के बारे में बोल रहा है। वो बोल रहा है उनका सिर सोने का था, है ना, सोने का सिर। ये सोने का सिर, ये मूर्ति को ना आने वाला दिनों में दुनिया में शासन करने वाला अन्य जाति लोगों का साम्राज्य के बारे में परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर को दिखा रखा है। दुनिया में कौन कौन शासन करेंगे, दुनिया का राजा लोग, प्रमुख राजा लोग कौन कौन रहेगा, उसी के बारे में दानियेल को नेबुकदनेस्सर को स्वप्न के बारे में परमेश्वर सिखाना चाहता था, है ना। जब ये दानियेल उसकी के बारे में बोल रहा है, जब दानियेल बोल रहा है वो मूर्ति का सिर सोने का है, ये बाबिलोन की बारे में बोल रहा है। नेबुकदनेस्सर सबसे पहला अन्य जाति का शासन दुनिया के ऊपर, पूरा दुनिया के ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति, ये नेबुकदनेस्सर बाबिलोन को बता रखा है, बाबुल राज्य को बता रखा है ना, सबसे पहला। इसी का टाइम में बीसी 606 से लेकर बीसी 538 तक, बीसी 606 से लेकर 538 तक कितना साल हो गया? हैं 60, ये कौन है? 68 ईयर, 68 साल पूरा दुनिया में शासन करने वाला राजा बाबुलोन, बाबुलोन के बारे में बता रखा है। उसके बाद क्या देखा है ना, सोना, सिर का सोना, एक कौन सी राज्य है? बाबिलोन है, वो लिख के रख लेना, बाबिलोन है। वो बीसी 606 से लेकर 538 साल तक इस दुनिया में शासन करने वाला बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसका बड़ा सम्राट था नेबुकदनेस्सर। उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थीं, उसका उसका छाती और भुजाएं चांदी की थी, है ना। पहला सोने का सिर, वो बाबिलोन साम्राज्य के बारे में, नेबुकदनेस्सर का राज्य के बारे में बोल रहा है। उसके तुरंत बाद नेबुकदनेस्सर को परमेश्वर ने सिंहासन से हटा दिया है। हटाने के बाद दूसरा एक राज्य आया था, वो राज्य है मेदो पर्शिया, मेदो पर्शिया, दूसरा साम्राज्य पूरा दुनिया में शासन करने वाला। बाबिलोन गिर गया है, उसके बाद मेदो पर्शिया सिंहासन में आके बैठकर देशों को शासन कर दिया है। ये 538 से लेकर बीसी 330 तक, बीसी 538 से लेकर 330 तक, मतलब 208 साल, 208 साल दुनिया में शासन करने वाला दूसरा बहुत बड़ा साम्राज्य था, ये मेदो पर्शिया। लिख लिया, लिखने वाला लिख लिया? जी अंकल, जो बीसी 538 से लेकर 330। ओके, 208 साल के राज्य किया था ना। हाँ, राज्य किया है ना। ये तीसरा, उसके बारे में हम 5 अध्याय 30 और 31 में भी बहुत क्लियरली देख सकता है मेदो पर्शिया के बारे में, उसका नाम भी लिखा हुआ है। 5 दानियेल की किताब 5 अध्याय 30 और 31 पद में। आगे बढ़ूं? या अंकल 30 और 31 पढ़ना है 5 का? नहीं, पढ़ लो एक बार।
हाँ, और उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया, और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ था। है ना, वो नबूकदनेस्सर का बेटा था, वो शासन कर रहा था बाबिलोन के ऊपर, उसको मार डाला है। मार डालने के बाद ये मेदो पर्शिया शासन में आया हुआ है। ठीक है ब्रदर, आगे। ओके, अभी कंटिन्यू यहाँ से पढ़ते हैं। बस एक एक ना सेंटेंस पढ़ के कलम बता देना। और जांग पीतल की थी, उसी का नहीं 32 का। उसी के पहले। उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी, उसका पेट और जांघें पीतल की थी। हाँ, उसी हाँ, का पेट और जांग जांग के पीतल की थी, है ना, ब्रोंज, बेली और थिक, उसका पेट और उसका पाव का घुटने के ऊपर का भाग, है ना, ये काय की था, पीतल का था। पीतल का था। ये तीसरा साम्राज्य के बारे में परमेश्वर नबूकदनेस्सर को दिखा रहा है। ये ग्रीस, यूनानी राज्य, है ना, दुनिया में तीसरा, पूरा दुनिया में शासन करने वाला बहुत बड़ा सम्राट था ये ग्रीस। इसका टाइम था बीसी 330 से लेकर 323 तक, सिर्फ 7 साल शासन किया है। बीसी 330 से लेकर 323। ये कौन सी है? यूनानी राज्य। हाँ, यूनानी राज्य, ग्रीस, इंग्लिश में ग्रीस बोलता है ना। उसके बारे में हम 8वें अध्याय 21 और 20 और 21 में देख सकता है। 8वें अध्याय 20 और 21। वह रोआर रोआर बकरा यूनानी का राज्य है, और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सींग निकला वह पहला राजा ठहरा। वह सींग जो टूट गया और उसके बदले जो 4 सींग निकले, उसका अर्थ यह है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले का सा ना होगा। है ना, इधर बहुत क्लियरली हम देख सकता है कि नबूकदनेस्सर ने वो पित्तल का देखा है, वो यूनानी है। उसके बीच में बोल रहा है यूनानी का, उसी का बहुत बड़ा एक सिंह, वो बहुत बड़ा सिंह यूनानी का सबसे पहला सम्राट, राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट, महान अलेक्जेंडर, है ना, वो था बड़ा, सबसे बड़ा राज पूरा दुनिया में। 33 साल की था वो, पूरा दुनिया को कब्जा कर दिया है। कब्जा करने के बाद आखिरी में इतना घमंड के साथ पूछ रहा है, अभी मेरे को कब्जा करने के लिए कौन सी जगह बाकी है? कुछ भी नहीं है। वो बहुत बड़ा एक सिंह था, एक अलेक्जेंडर द ग्रेट। हम हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ते रहता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सबसे बड़ा एक राजा था, पूरा दुनिया को खिलाने वाला, है ना, वो खिलता था दुनिया, ऐसी एक राज्य था। परंतु उसको 7 साल ही शासन कर पाया। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बोल रहा है, वो 33 साल का था जब उसको मलेरिया हुआ है। वो मलेरिया आकर वो मर गया है ना। उसके बाद बोल रहा है वो सींग गिर गया, बड़ा सींग गिर गया, मतलब अलेक्जेंडर ग्रेट 33 साल में इस दुनिया छोड़ के चले गया है। उसके बाद क्या देखा है, उसी के जेब में 4 सींग निकला हुआ है। जब यूनानी का बहुत बड़ा सम्राट अलेक्जेंडर की शांत हो गया है, जब ये यूनानी राज्य 4 भाग में डिवाइड कर दिया है, 4 भाग में विभाजित हो गया है, उसी के बारे में वो बता रहा है। वो 4 राज्य का नाम है थ्रेस, मेसिडोनिया, सीरिया और मिस्र, है ना। ये चार राज्य में वो विभाजित हुआ पूरा यूनानी का देश। थ्रेस, मासिडोनिया, सीरिया, इजिप्ट, ये 4 राज्य बीसी 323 से लेकर बीसी 30 तक
पूरा दुनिया में शासन कर दिया, बहुत साल उसने शासन कर दिया है। 353 साल ये 4 राज्य में विभाजित हो गया। पूरा यूनानी को 4 भाग में विभाजित होकर शासन करने के गया। हम हमारा इंडिया कितना बड़ा था ना, हमको आजादी मिलने के टाइम इंडिया में हमारा इंडिया था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, ये सब इंडिया में था। बाद में वो अलग अलग राज्य में वो विभाजित हो गया है। ऐसी ये यूनानी का राज्य भी अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद, महान अलेक्जेंडर के बाद 4 राज्य में विभाजित हो गया। 4 राज्य, बहुत बड़ा एक राज्य था वो, बाद में 4 राज्य में हो गया है। उसके बाद क्या बता रहा है ब्रदर? 33 में लिखा है, उसकी टांग है लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे बस के बस और बस 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 उसी का टांग के लोहे की था, उसी का टांग, उसी का लेग लोहे के था। ये दर्शाता है रोमन एम्पायर, है ना, रोमियों का शासन। ये बीसी 30 से लेकर एडी 364 तक, बीसी 30 से लेकर एडी 364, अंकल मतलब बीसी, ये अंकल सॉरी, बीसी 30 बीसी 30 और से एडी लेकर एडी एडी 364 364, मतलब ये 400 साल के आसपास शासन किया है। उसके बारे में 9 अध्याय 26 पद में हम देख सकते हैं। 9 का 26 यहाँ पे लिखा है, 9 का 26 में लिखा है, वह 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है ना। ये रोमन साम्राज्य के, हमारा प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण हो रहा था, उनका जन्म हो रहा था, जब पूरा दुनिया में शासन करने वाला सम्राट था रोमियों का सम्राट। ये भी बहुत खतरनाक था, है ना। उनके बारे में इधर बता रखा है। उसके बाद अभी कौन सी देखा है? सिर सोने का है, वो कौन है? कौन सी सम्राट है? बेबीलोन का। बाबिलोन का सम्राट है। उसके बाद उसी का छाती और मुझ, वो चांदी का असुर, था। वो असुर कौन का, से सम्राट को बता रहे हैं? असुर के राज्य का। नहीं नहीं नहीं, असुर तो मेदो यशायाह ने देखा फारसिया। है, ये दानियल देख रहा है। मेदो फारसिया। मेदो पर्शिया, है ना। ये बीसी 538 से लेकर 330 तक, उसके बारे में 5 अध्याय 30 और 31 पद में भी लिखा हुआ है। उसके बाद पेड़ और क्या लिखा है? पेट जांग। हाँ, पेड़ और जांग, ये पीतल का है। ये कौन सी सम्राट है? यूनानी। यूनानी सम्राट। ये कब से है? 330 से लेकर 323 तक। उसके बारे में 8 अध्याय 20 और 21 पद में भी क्लियरली उसका नाम हम देख सकता है। उसके बाद वो राज्य यूनानी, ये पूरा दुनिया में एक राज्य था। अलेक्जेंडर द ग्रेट मरने के बाद वो 4 राज्य में विभाजित हुआ है। वो है थ्रेस, मासिडोनिया, सीरिया, इजिप्ट, मिस्र, है ना। ये 4 भाग में डिवाइड कर दिया। अभी लेग, उसका पांव है, लोहे का है। ये किसका, कौन से सम्राट को बता रहे हैं? रोमन। रोमन सम्राट को बता रखा है। उसका टाइम था बीसी 30 से लेकर एडी 364 तक। हाँ, उसके बाद क्या देखा है? जितेंद्र उसके भाई। बाद लिखा है, हाँ जी, 34 में लिखा है, और फिर देखते देखते
तूने क्या नहीं देखा? नहीं, उसी के पहले 37 का आखिरी बार। ओके ओके। लोहे की 37 पूरा पढ़ो। ओके। उसकी टांगें लोहे की और उसके वो तो पांव हमने देख लिया, उसकी पाव टांगे के था, वो रोमियम को बता रहे हैं। हाँ ओके, लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। लास्ट में लिखा है कुछ हाँ, मिट्टी के अभी थे। देख रहे, वो पाव के नीचे के पोर्शन में आ जाएगा तो वो कुछ लोहे का भी है, कुछ मिट्टी का भी है। कभी भी लोहा और मिट्टी मिलता है? मिल जाएगा दोनों एक नहीं साथ? नहीं, नहीं होएगा मिट्टी ना। नहीं कभी होगा। हम लोहे के ऊपर मिट्टी लगा कर रखेंगे तो धूप में वो मिट्टी अलग अलग हो जाएगा। ये अभी का डेमोक्रेसी को दिखाता है। रोमन साम्राज्य के बाद हम जानता है कि पूरा देश, ब्रिटेन लोग ऐसी बहुत बड़ा बड़ा लोग शासन कर रहा था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसी में अलग अलग डेमोक्रेसी, मतलब लोग लोगों को चुनकर वो लोग शासन कर रहा था। उसी में हम देख सकते हैं कि ये लोहा और मिट्टी का क्या स्वभाव है, ऐसी है डेमोक्रेसी में भी। अभी हम देखता है हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी का नंबर 1 है, दुनिया का नंबर 1 डेमोक्रेसी का राज्य है। डेमोक्रेसी का हिंदी में क्या बोलता है? लोकतंत्र। हाँ, लोकतंत्र राज्य है ना। हमारा भारत सबसे नंबर 1 लोकतंत्र राज्य है। परंतु अभी देखो, बीजेपी का अकेले को मेजोरिटी नहीं है। बीजेपी के साथ और भी 4-5 लोकल पार्टी, ये सब मिलकर कर रहे। कभी लोकल पार्टी ने उसी का समर्थन हटाएगा तो बीजेपी का गवर्नमेंट गिर जाएगा। ये पाव मिट्टी और लोहे के बना हुआ चीजों को दर्शाता है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र राष्ट्र, कभी भी वो सही नहीं होएगा। वो भी हम जानता है कि कहीं भी लोकतंत्र राष्ट्र में है तो 4 साल और 5 साल शासन कर सकता है, उसके बाद फिर से इलेक्शन होता है। हो सकता है बीजेपी के जेब में कांग्रेस आएगा, कांग्रेस के जेब में कम्युनिस्ट आएगा, और भी 4-5 पार्टी एक साथ मिलकर शासन करेगा। ऐसे ही बदलते जाएगा। उसी को बोलता है ये लोहा और मिट्टी। लोहा और मिट्टी का देखा है। समझ में आ रहा है? जी अंकल जी। कुछ तो समझ में आ रहा है ना? अभी देख, जी। वो ग्रीस, रोम तक खत्म हो गया है। अभी वो यस। चल रहा है मिट्टी और लोहा एक साथ शासन कर रहे हैं, डेमोक्रेसी। उसी के बारे में अभी हम 34 पद में आना ब्रदर। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी की थे उनको चूर चूर कर डाला। 35वीं पढ़ो, उसी के साथ है। तब तब लोहा मिट्टी पीतल चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों में भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। है ना? ये हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। ये ऐसी शासन सब खत्म होने के टाइम, फिर देखते देखते तूने क्या देखा? एक पत्थर ने बिना किसी का खोदे आप ही आप उगड़ कर उस मूर्ति के पावों पर लग गया। किसी का हाथ नहीं है, ये मनुष्य की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आकर ये पूरा साम्राज्य को खत्म करेगा। वही हमने 18वें अध्याय में देखा था, बाबुल का सत्यानाश। प्रभु यीशु मसीह आके बाबुल में शासन करने वाला मसीही विरोधी को, मसीही विरोधी का स्वभाव है, ये सब राज्य का स्वभाव है। बाबुलोन का भी स्वभाव है, उसी में मेदो पर्सिया का भी है, यूनानी का भी है, रोम का भी है। सबका स्वभाव मिलकर वो शासन कर रहा है। उसी टाइम हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा, आकर वो मूर्ति को पूरा सत्यानाश करेगा। उनका शासन को अभी
मनुष्य का कोई शासन दुनिया में नहीं देखेगा। मनुष्य के जगह में परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनकर इस दुनिया में आकर शासन करेंगे, उसी को दर्शाता है। मिलेनियम, 1000 साल प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन कर रहा है, उसके बारे में बोल रहा है। वो देख, वो बड़ा पहाड़ बनकर सारा पृथ्वी में फैल गया है, सारा पृथ्वी। यानी ये सम्राट लोग शासन किया है, उनको पूरा दुनिया का बोल रहेगा तो भी सारा पृथ्वी के ऊपर इतना शासन नहीं कर सकता है। परंतु इधर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर पूरा पृथ्वी पे 1000 साल शासन करेंगे। सबसे ज्यादा शासन करने वाला सम्राट था रोमियो सम्राट, वो भी 300-400 साल ही शासन किया है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर 1000 साल इस पृथ्वी के ऊपर शासन करेंगे, है ना। ये नेबुकदनेस्सर को दिखाया है, ये इतना सम्राट होने वाला है। उसी में एक और बात हम देख सकता है, उसी का, ठीक है, वो तो अपन आगे दानियल का स्वप्न देखा है, जब हम उसी के ऊपर आ जाएंगे। आज मेरा टाइम भी इधर खत्म हो गया है, अभी दानियल का स्वप्न बोलेगा तो उतना टाइम नहीं मिलेगा समझने के लिए, इसलिए इधर हम समाप्त करता हूं। पूरा दुनिया में होने वाला शासन को हमारा परमेश्वर वो चालू होने से पहले ये हर एक चीजों को, आखिरी तक होने वाला चीजों को वो बहुत क्लियरली एक हो रहा है। अभी हम अगले दानियल को ये समझाता है, ये सेम चीज दानियल को समझाता है। उसी में वो हर एक राज्य का एक चीजों को भी बताता है ना। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है, आखिरी तक का चीजों को सब आज जानने वाला परमेश्वर। देख, कई साल पहले के बाद होने वाला एक राज्य के बारे में नेबुकदनेस्सर को स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने बता दिया है। वो स्वप्न का उत्तर, उसी का व्याख्यान करने के लिए परमेश्वर ने दानियल को बुद्धि और ज्ञान दिया है। हमारा परमेश्वर कितना कितना बड़ा परमेश्वर है, सब कुछ जानने वाला। प्रकाशित वाक्य में आखिरी में दानियल को क्या दिखाया है? दानियल को तो इस पृथ्वी की राज्य के बारे में बताया है, परंतु यूहन्ना को अनंत काल तक होने का हर एक चीजों के बारे में एक चीज उनको समझा दिया है, उनको बता दिया है। वो परमेश्वर का बच्चा है हम, इसलिए हम कोई भी चीज को डरने का जरूर नहीं है। ये सब पहले से परमेश्वर तय करके रखा हुआ है। उसके बाद हम देख सकता है कि दानियल को परमेश्वर ने इतना बुद्धि और ज्ञान दिया है। वो परमेश्वर को चाहने वाला एक व्यक्ति थे, वो पवित्रता में जीवन बिताने के पहले वो एक व्यक्ति थे। हमने देखा है उनको वो राजा का खाना खाने के लिए दिया है, परंतु उसने बताया है मूसा का प्रमाण के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार कुछ जंतु जीवियों को, जानवरों को खा नहीं सकता है। हो सकता है राजा का किचन में ये बनाने के टाइम वो घृणित वस्तुओं को, जानवरों को मार के डालेगा तो वो खाने के द्वारा हमारा जीवन को खराब ना करना समझकर उसने पूरा जानवर को खाने का बंद कर दिया है। आटे से बना हुआ रोटी और पानी उसने पिया है। वो प्रभु के लिए एक भला, एक पवित्र जन बनने के लिए परमेश्वर को डर मानने वाला एक व्यक्ति था दानियल। इसलिए परमेश्वर ने दानियल को चुन लिया है इसी बात को बताने के लिए। हमारा परमेश्वर हमको भी आज वही बुद्धि दिया है, ये हर एक चीजों को समझने के लिए, आने वाला दिनों में होने वाला हर एक चीजों को समझने के लिए
परमेश्वर ने हमको भी दानियल को कैसा बुद्धि दिया है, ऐसा हमको भी बुद्धि दिया हुआ है। हम कितना धन्य लोग हैं। आने वाले दिनों में और हम दानियल को आखिरी में हम किसकी ओर आ रहा है? मसीही विरोधी का शासन की ओर आ रहा है। इधर जब नेबुकदनेस्सर को यह स्वप्न दिखाया है, वो मसीही विरोधी के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि ये दुनिया का शासन करने वाला लोग शैतान का हाथ में है। इसलिए अन्य जाति लोगों को शैतान के आखिरी वाला शासन के बारे में उनको नहीं दर्शाया है, परंतु दानियल को जब जो स्वप्न दिखाता है उसी में मसीह की विरोधी के बारे में भी बोलता है। अगले दिनों में हम उसी को अलग अलग रीति से युग दानियल को बार बार अलग अलग रीति से उसको दिखाया है, उसको समझाया है मसीही विरोधी के बारे में, इस दुनिया का आने वाला शासन के बारे में, है ना। उसी को हम आने वाला दिनों में सीखेंगे। परमेश्वर सबको बुद्धि और ज्ञान दे। ये थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा कठिन है, इतना तो कठिन नहीं है, है ना। इसलिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए हम परमेश्वर का ये सीखने के द्वारा परमेश्वर की ओर हमारा लगन बढ़ना चाहिए। हैं, परमेश्वर ने ये शासन चालू होने से पहले एक एक शासन के बारे में, आने वाला कई साल शासन करने वाले के बारे में बोल रहा है। देख, बीसी 500 से लेकर कहां तक? एडी 364 वाला 850 साल के ऊपर की शासन के बारे में, वो शासन चालू होने के पहले दानियल को दिखाया है, नेबुकदनेस्सर को उसने दिखाया है। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। ये परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, हमको परमेश्वर ने ये बात समझने के लिए बुद्धि दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आने वाले दिनों में प्रभु में और लगाव के साथ हमारा जीवन बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। कोई किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है।